और इस बीच खबर जहां आगरा धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ी खबर सामने आई। इस्लामिक राष्ट्र की मुहिम चला रहे थे आरोपित, वहीं इस्लामिक राष्ट्र की साजिश बेनकाब हुई है। एटीएस को आरोपी से मिले अहम सुराग, वहीं भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे थे आरोपी। सोशल मीडिया पर वीडियो डालते थे और आपत्तिजनक ये वीडियो हुआ करते थे। मूर्ति पूजा के खिलाफ भी भड़काऊ वीडियो वायरल किए गए। पीएम और सीएम की पूजा करते वीडियो पर जताई आपत्ति। पूजा पाठ के वीडियो को मूर्ति पूजा के विरोध में पेश किया। एटीएस को मिले हैं चैट और पोस्ट में मंदिरों को निशाना बनाने की बातें मिली, तो वहीं कट्टरपंथी प्रचार और हिंदू मान्यताओं का विरोध करने की रणनीति सामने आई है। तो एक और जहां मूर्ति पूजा के खिलाफ भड़काऊ वीडियो वायरल किए गए, एक साजिश चलाई जा रही थी और पीएम और सीएम की पूजा करते वीडियो पर इसमें आपत्ति जताई गई थी और इसके साथ ही पूजा पाठ के वीडियो को मूर्ति पूजा के विरोध में पेश किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। इसके साथ ही आलोक पांडे संवाददाता जो कि लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए देखिए आगरा में जो कुछ सामने आया और अब नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। फिलहाल अगर इस पूरे मामले को लेकर अपडेट की बात करें, जिस तरीके से मूर्ति पूजा का विरोध और तमाम वो चीजें सामने आई हैं, आखिर अब ये जांच किस ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, लगातार अभी बहुत सारे खुलासे होने हैं, परत दर पर खुलते हुए एटीएस को जो अभी फिलहाल जो कई सारे जो सबूत मिल रहे हैं, कई सारे जो इशारे मिल रहे हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारत को इस्लामिक राष्ट्र की बनाने की इस मुहिम चलाई जा रही थी। लगातार धर्मांतरण के अलावा अगर देखा जाए, बुत परस्ती के खिलाफ एक अभियान लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा था। मोदी योगी की तस्वीरें पूजा पाठ करते हुए दिखाई जा रही थी। लगातार जांच में ये सब चीज़ों का खुलासा हो रहा है। देखिए, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की बात हम पहले से ही बता रहे हैं कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो इन गिरोह को फंडिंग कर रहे थे। और आगरा की अगर बात की जाए तो देखिए, आगरा में धर्मांतरण के अलावा अगर यहाँ बात की जाए तो लगातार ये पूरा खेल जो है वो कई कह सकते हैं कि काफ़ी समय से चला जा रहा था। और इस समय एक नई बात सामने आई है कि यहाँ पर इन्होंने सभी जो इस समय जो आरोपी थे, जो 10 आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, उसमें से पहले 6 हिंदू थे और उन्होंने पहले धर्मांतरण किया, मुस्लिम बने और उसके बाद उन्होंने दूसरों को इसी तरीके से अपने साथ जोड़ते हुए चले गए और धीरे धीरे ये पूरा गैंग जो है वो सक्रिय होता चला गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में, भारत में कई जगह इनके तार फैले हुए हैं। चाहे बंगाल की बात की जाए, केरला की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, ये ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जो गरीब तबके के लोग होते थे। और इनका स्लोगन रहता था कि इस्लाम अपनाओ, मदद पाओ। और इस स्लोगन पर ये लगातार काम कर रहे थे। सोशल मीडिया का एक बड़ा हथियार इन्होंने इस्तेमाल किया और उसको लेकर लगातार कट्टरपंथी जो भावनाएं उनको लोगों को बरगलाने का काम करते थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो धर्मांतरण के अलावा एक बड़ा खुलासा यहाँ सामने आया है और एटीएस के अलावा आगरा पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है। तो कई बिल्कुल विनय, देखिए एक और बड़ा खुलासा, और जिस तरीके से आपने कहा भी कि तमाम अलग अलग जगहों से तार जुड़े, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। हम लौटेंगे आपके पास। हालांकि लखनऊ से मेरे साथ आलोक पांडे भी लगातार बने हुए हैं। आलोक, अगर देखिए लखनऊ की बात की जाए, जिस तरीके से मामला ये तूल पकड़ता जा रहा है और दिन पर दिन जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मामला उतना ही बड़ा, उतने ही अलग अलग एंगल सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शुरुआत बलरामपुर से हुई थी, लेकिन जिस तरीके से हर दिन के साथ साथ एक नया खुलासा हो रहा है, चाहे फिर वो आगरा की घटना को हम ले या आने वाले समय में और इसके विस्तार होने की गुंजाइश है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले हैं या फिर उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार और दूसरे राज्यों में भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गजवाए हिंद को लेकर के जिस तरीके से चला जा रहा था, जिस तरीके से एटीएस की अगर जांच कहें, वो हर जांच को पब्लिकली नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जानकार हैं जो अंदर की जानकारियां हैं कि लगातार एक मुहिम चल रही है। ये एक नेटवर्क चल रहा है। बलरामपुर में एक बड़ा नेटवर्क देखने को मिला है। अब तक का जो धर्मांतरण का अगर कहा जाए कि जो मोडस ऑपरेंडी होती है वो बलरामपुर वाली बड़ी नजर आ रही है। उसमें लगातार लोकल जहां पर मॉड्यूल काम कर रहे थे, स्लीपर सेल अगर हम कहें, वो मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने प्रशासन के लोगों को तोड़ लिया था जो लोकल लेवल पे हेल्प कर रहे थे। इसी तरीके से पुलिस प्रशासन और साथ में डर का, भय का, बल का, इन सब का प्रयोग कर रहे थे। चूंकि ये गरीब लोगों को, गरीब तबके को हमेशा अपने प्रभाव में लेते रहे हैं। कभी वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए सोशल मीडिया पे एक ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं या फिर उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ
कई ऐसे मामले भी सामने आए जहां पर रुपए पैसों से मदद की है और मदद के बाद उन्हें धीरे धीरे अपने धर्म की तरफ लाने की कोशिश की। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसमें उन्होंने धर्मांतरण किया है। धर्मांतरण की संख्या बलरामपुर केंद्र को रख करके अगर माने तो लगभग ये संख्या 1000 से ज्यादा जा सकती है। नेपाल से जुड़े होने के साथ साथ खाड़ी देशों से, अरब देशों से यहां से फंड आया करता था। तो अगर हम इन सब चीजों को नजर डालें तो बहुत बड़ी एक प्रॉपर नेटवर्क है जहां पर इन फंड के आए हुए पैसों को या काले धन को सफेद करने के लिए रियल एस्टेट का भी सहारा लिया जाता रहा है। बिल्कुल, देखिए हम लौटेंगे आपके पास। ये कहा जा सकता है बलरामपुर इसका एक शुरुआती छोर हो सकता है, लेकिन अंतिम छोर कहां है ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि हम लौटेंगे आपके पास और तमाम डिटेल भी लेंगे। आलोक, देखिए आप जिस तरीके से बता भी रहे थे कि बलरामपुर एक शुरुआती छोर हो सकता है, लेकिन अंतिम छोर मिलना अभी भी सुलभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और अब देखिए एक और नया नाम जो कि जाकिर नाइक का सामने आज की विचारधारा को फैलाया जा रहा था। बिल्कुल, जाकिर नाइक का जो तरीका था वो बेहद कट्टरवाद वाला था। बेहद अगर कहा जाए तो अगर धर्मांतरण को लेकर के कोई बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था तो जाकिर नाइक जो कि सामने मंच पे आकर के वो इस्लाम की खूबियों को बखानता था और दूसरे धर्म की जो बुराइयां हैं या दूसरे धर्म में जो कमी है उनको वो साफ साफ बताता था। और यही वजह है कि लगातार उसका जो धर्म को लेकर के प्रचार चल रहा था, दुष्प्रचार दूसरे धर्मों को लेकर चल रहा था, वो साफ सामने था। उसकी किताबों में कट्टरता थी, उसके बातचीत और जो भी वो भाषण दिया करता था उसमें ठेस कट्टरता भरी पड़ी हुई थी। और बलरामपुर का ये जो मामला आया है झांगुर मियां का, वो भी उसी कट्टरता के ही साथ साथ नजर आ रहा है। कहीं पे कई बार ऐसा होता है कि आप सेवा भाव से अस्पताल से स्कूलों के माध्यम से अपने धर्म की तरफ लोगों को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधा धर्म को इस तरीके से जोड़ा जा रहा था कि आपको कहीं पर डर दिखाया जा रहा है, किसी तरीके से आपका वीडियो बना लिया जाता है, उस पे ब्लैकमेल किया जाता है, कैसे भी करके धन बल तन सब मिला करके जो बलरामपुर का मोडस ऑपरेंडी है या जो तौर तरीका रहा है जाकिर नाइक से बिल्कुल मिलता जुलता है। इसी वजह से एटीएस उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसके नेटवर्क को तलाश रही है, इसके कनेक्शंस को देख रही है। और ये सिर्फ बलरामपुर या कहें या उत्तर प्रदेश तक कहें यहाँ तक सीमित नहीं है। इसका जो नेटवर्क है बाहर है, नेपाल से सीधे इसके रिश्ते आर्थिक तौर पे जुड़ रहे हैं। बाहर के देशों से इसके पास जिस तरह से फंड आता था वो भी चौंकाने वाला है। और किस तरीके से वो रियल एस्टेट में जा करके उन काले पैसों को सफेद करता था और बाद में उनसे इस धर्म के परिवर्तन का काम करता था। ये पूरा जाकिर नाइक का भी इसी तरीके का काम था। और नेटवर्क और जिस तरीके की किताबें हैं या जिस तरीके का वहां पे फिलॉसफी नजर आ रही है, गजवाए हिंद मतलब पूरे के पूरे राष्ट्र को इस्लाम में परिवर्तित करना, इस्लाम के लेकर के एक मुहिम चलाना, ये अपने आप में दिखाता है कि दोनों ही लोगों के बीच में, चाहे वो झांगुर हो या फिर जाकिर नाइक हो, काम करने का तरीका एक है। अभी तो सिर्फ एक ऐसा लगता है कि बलरामपुर का चैप्टर खुला है, आने वाले समय में हम और भी चैप्टर देख सकते हैं और भी दूसरे जिलों में भी देख सकते हैं और दूसरे राज्यों में भी एटीएस को आते जाते देख सकते हैं, वहां से भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि और कौन कौन से नाम इसमें शामिल हो, क्योंकि एक के बाद एक नए नए नाम भी सामने आते जा रहे हैं। और ये साफ है कि एक पूरी साजिश की जा रही थी, एक पूरा खाका तैयार किया गया था किस तरीके से लोगों को फंसाना है। हालांकि अब देखना होगा कि और क्या कुछ नए नए खुलासे होते हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।